अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माज़रत चाहती हूँ कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, आपके सामने नहीं आई, आपसे बात नहीं हुई। और अब मैंने सोचा क्योंकि अभी मेरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी, मेरे हॉस्पिटल के चक्कर, 10 माह की दिन रात की जो मेहनत है, जो पेन था, जो तकलीफ़ थी, जो ट्रैवल था, वो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि अभी दी एंड हो गया उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे मेरी वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको बता दूं कि मैं एक कैंसर पेशेंट थी और अगस्त 2022 में मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद कीमो टेस्ट और सर्जरी, रेडिएशन, और अभी जून 16 जून को मेरी लास्ट रेडिएशन थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो 3 प्रोसीजर्स थे ट्रीटमेंट के, वो कंप्लीट हो चुके। तो अब मैं ये सोच रही थी कि अब मैं किस चीज़ पे बात करूं, और फिर मुझे लगा कि जो मेरा टॉपिक था हेल्थ, मैं उससे रिलेटेड कुछ बात करूंगी आप लोगों से। और जो उसमें जो मेन चीज़ें हम ख़वातीन के लिए, हम फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, वो ये होती है कि उनकी फिज़िक, उनकी हेल्थ क्या है, हाइट और वेट के हिसाब से वो हेल्दी हैं, उनका वेट उतना है जितना होना चाहिए, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। मैं आपके सामने हूँ और मेरी जो थर्ड वाली जो सिदरा हुई थी, उस वक्त मेरा वेट था 80 केजी। और मैं, आप यकीन करें, इतनी वेट कॉन्शियस थी मैं कि मैंने अपनी बीमारी का अपने जो है कैंसर का इतना मैं स्ट्रेस नहीं लिया। हस्बैंड की सेकंड मैरिज का भी मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया होगा जितना मैंने अपने वेट को लेकर लिया था। कि बस मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी और मुझे लगता था कि नहीं, यहाँ से वेट बढ़ा हुआ है, यहाँ से बढ़ा हुआ है, यहाँ से बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना है। इसके लिए मैंने इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टोटके यूज़ किए, मैंने एक्सरसाइज, मैं ये तो वो तो मैंने दिन रात एक कर दिया कि मुझे वेट कम करना है। शीशे के सामने खड़े होती थी और फिर मैं सोचती थी कि प्रेगनेंसी से पहले जो मेरे ये ड्रेसेस थे ये मुझे इतना अच्छे लगते थे, अब मैं वापस ऐसी कैसे हो सकती हूँ। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आप में से मेरी वो सिस्टर्स जो जिनका सी सेक्शन हुआ है, जो ये कहती हैं कि पेट ओपन होता है तो हवा चली जाती है, वेट कम नहीं हो सकता, तो ये सारी मिथ्स हैं, ये सारे वहम हैं। जब आप प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट 50-55 था और प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद 70-80 पे गया है तो वो वापस कम हो सकता है। लेकिन तब जब आप खुद को यहाँ पे मैसेज देंगी और उसके लिए सिर्फ बातें नहीं करेंगी कि मैं खाना छोड़ दूंगी, मैं रोटी छोड़ दूंगी, मैं चावल छोड़ दूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं जिम ज्वाइन करूंगी और मैं पतली हो जाऊंगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो प्लान बनाना पड़ेगा, क्या प्लान होगा वो मैं बाद में आती हूँ, उस पर मैंने क्या किया ये बताती हूँ। तो जब मैं हर चीज़ करके थक गई ना, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बॉडी शेप में नहीं आ रही, वेट कम नहीं हो रहा, स्टक हो गया, फिर क्या करूं। उसके बाद फेसबुक पे मुझे एक पेज दिखा, फरीहा जी के नाम से, आपकी डाइटिशियन। उस पेज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है। और उसमें वो जो फरीहा जे है, वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, यूके बेस्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक होता है ना कि कुछ भी कोई आपको कह दे कि ये खाओ, ये ना खाओ, और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। मैंने खुद बहुत सारी गलत चीज़ें करी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो सिर्फ ऐसे ही होती, वैसी वीडियोस होती हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती हैं, या आई डोंट नो लोगों को जो है वो करने के लिए होती है, लेकिन ऐसे वेट कम नहीं होता। फरिया जे का ये पेज जो आपकी डाइटिशियन के नाम से है, ये मेरी नज़र के सामने गुजरा। मैंने उस वहाँ पे उनकी जो वीडियोज़ है वो देखी। फिर उनके जो मेंबर्स थे वो जो वेट लॉस कर रहे थे वो अपनी केस स्टडीज़ बताते थे, 80 से किस तरह 50 पर आए, 70 से कैसे कम किया और क्या किया। तो मुझे वो बहुत मज़े का लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उसको विज़िट किया और मैंने फिर फॉलो करना शुरू किया। वो मैंने क्या फ़ॉलो किया, किस तरह किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है
वो ये है कि जैसे आप लोग भी सोचते होंगे, कहते होंगे या देखते होंगे कि जिम जॉइन करने से जो है आपका वेट कम हो जाएगा। जिम जॉइन करने से 40 to 45 या 1 आवर आपका वर्कआउट करने से आपका वेट कभी भी कम नहीं होता है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें। वेट लॉस होगा आपका खाने पीने को कंट्रोल करने से। अच्छा, मैं सी सेक्शन की बात कर रही थी, तो मेरे खुद के 2 सी सेक्शन हो चुके हैं और फर्स्ट मेरा जो बेबी था वो नॉर्मल था। उसके बाद जो मेरी 2 बेटियां हैं खदीजा और सिद्रा, दोनों सी सेक्शन से हुई हैं। तो जिस तरह आप लोगों का पेट बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है, मेरा भी बढ़ा था बाकायदा। ऐसे लगता था कि अभी 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट। सब हो सकता है, सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत भी क्या कि आपको घर से नहीं निकलना, घर पे रहते हुए बगैर जिम जॉइन किए, जो घर पे आपके किचन में खाने-पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, उन्हीं में से आपने जो है अपना एक प्लान बनाना है और आपने आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरी कैंसर जर्नी ख़त्म हुई, अब आप लोगों की वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होगी मेरे साथ। जी हाँ। तो इसके लिए जो है जब मुझे ये पेज समझ में आ गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें ये है कि आपका वेट लॉस होगा, तेज़ी से होगा, लेकिन सब कुछ खा के। है ना कितनी मज़े की बात? यानी इसमें आपने राइस कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, आपने प्रोटीन भी खाना है, चिकनाई भी खानी है आपने, आपने डेयरी आइटम्स भी लेने हैं, आपने ड्राई फ्रूट भी लेना है। मतलब जो फूड ग्रुप्स हैं, खाने खाने की चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, जिस जिस भी कैटेगरी के, वो सब आपने लेना है, लेकिन क्वांटिटी में, मिकदार में, तादाद में। रोटी लेनी है तो कितनी लेनी है? प्रोटीन लेना है तो कितना लेना है, चिकनाई कितनी लेनी है, डेयरी कितना लेना है, ड्राई फ्रूट कितना लेना है और फ्रूट्स कितने लेने हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, क्वांटिटी बतानी है आपको कि कितना आप ले सकते हो। आपने कुछ नहीं छोड़ना। और इस डाइट प्लान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपका वेट लॉस भी होगा और आपका हेल्दी वे में होगा। आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, आपकी स्किन खराब नहीं होगी और यंगर लुक आ जाए। जब फ़र्ज़ करें आपका 75-80 वेट है और आपका 55-60 तक आ जाता है, और वो भी बगैर फेस जो है डैमेज हुए, बगैर बाल ख़राब हुए और बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ, तो ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऐसे किया। मैंने ये इसको फॉलो किया, यानी कि सब कुछ खाना है, लेकिन पोर्शंस में खाना है, क्वांटिटी में खाना है, मिकदार में खाना है। और मैं शुरू करूँगी कार्बोहाइड्रेट से, फिर उसके बाद हम आएंगे प्रोटीन पे, चिकनाई, डेयरी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितनी कितनी खानी है। अच्छा, आज तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस इतना बता रही हूँ कि फूड ग्रुप्स कितने होते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चिकनाई है, आपके डेयरी आइटम्स हैं, आपका फ्रूट है, आपके ड्राई फ्रूट है। ये सारे जो फूड ग्रुप्स हैं, ये अब नाश्ते में भी लेने हैं, ब्रेक इसमें लंच में भी लेने हैं, डिनर में भी लेने हैं। कोई चीज़ इनमें से स्किप नहीं करनी, बस क्वांटिटी में लेने हैं। और क्या क्वांटिटी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, डिटेल में एक एक फूड ग्रुप का बताऊंगी। मैं ऐसे नहीं कि सब चीज़ों का बता दूं और आपको पल्ले ही नहीं पड़े, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बता दिया इसने। तो ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, सारे फूड ग्रुप्स हमने लेने हैं तीनों मील्स में, सब कुछ खाना है लेकिन क्वांटिटी में। ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आपका स्ट्रेस को ख़त्म करती है, आपका डिप्रेशन दूर करती है, आपको एक्टिव रखती है और आपके वेट लॉस में जो बॉडी आपकी शेप में आती है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी से आती है। मैंने सवेरे ये कहा था ना कि जिम ज्वाइन करने से वेट कम नहीं होता। यस, वेट कम होगा आपका पोर्शंस में खाने से, सब कुछ खाने से। और जो जिम या जो वर्कआउट हम करते हैं या जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारी बॉडी शेप में आती है। तो जो आपका हेल्थ जो प्लान होगा, आपका डाइट प्लान होगा, उसको सपोर्ट करता है जिम और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है। यानी अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, 80% आपकी डाइट से हो रहा है, तो 20% जो है उसको जिम और जो फिजिकल एक्टिविटी वो उसको हेल्प आउट करती है, जिससे आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो सिर्फ आपका वेट लॉस होगा, बॉडी शेप में नहीं आएगी आपकी। ये बात अपने दिमाग में रखें।
ठीक है? तो जो मैंने अब आपसे मेरी क्या बात होगी, जो मैंने किया था। मैंने जिम जॉइन नहीं किया था, मैंने घर पे रहते हुए फिज़िकल एक्टिविटी की थी। और क्या की थी, इसके लिए एक लेस्ली वॉक है, एक 55 इयर्स की बंदी है, या मतलब 55 प्लस है, और लेस्ली वॉक के नाम से उसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, 10 मिनट की भी हैं, 20, 25, 45, 1 घंटे की वीडियोज़ हैं। कुछ नहीं करना, मोबाइल में लगा दें, स्क्रीन पे लगा दें और खड़े हो जाएँ। बच्चों को स्कूल भेज के, या बच्चे जब सो रहे हों सुबह में, या जब रात में बच्चों को सुला लें, जिस वक़्त आपको टाइम मिले, आपको लगे कि अब आप फ्री हो, आप अपने आप को टाइम दे सकती हो, आप खड़े हो जाओ। उसमें सारे स्टेप्स होते हैं बॉडी के, आपके ये चीज़ जो है शेप में आएगी, आपकी मतलब सर से पैर तक, वो उसमें इतने स्टेप्स होते हैं कि आप घर बैठे 10 मिनट से स्टार्ट लें, फिर 20 मिनट तक आएँ, 25-30 मिनट तक आएँ, और कम से कम 40 मिनट्स आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। और वो लेस्ली वॉक के नाम से इसलिए है क्योंकि वो वॉक ही कहलाती है। वो खड़े खड़े वॉक करती है, और उसी में सारे स्टेप्स होते हैं, पीछे उसकी और भी लोग होते हैं, और इतना मज़ा आता है, हल्का सा म्यूज़िक चल रहा होता है। मैं क्या कर रही थी, मेरी छोटी वाली बेटी तो छोटी थी। अच्छा, ये मैंने कब किया था, जब मेरा फर्स्ट जो बेबी हुआ, उस पर तो ठीक ठाक 80-85 मेरा वेट था, वो वेट कम हुआ ही नहीं था कि सेकंड कंसीव हो गया, और दोनों में 1 साल का फ़र्क है। अभी उसके बाद मैं भी ठीक कम नहीं कर पाई थी 3-4 साल में, तो फिर मेरी आखिरी वाली हो गई, जो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि बस अब मेरे 3 बच्चे हो गए, मुझे और बच्चे नहीं करने, तो अब मुझे खुद को जो है अब शेप में लेकर आना है, और मुझे वेट लॉस करना है। उसके लिए मैंने दिन-रात मेहनत की, कोई रिज़ल्ट नहीं आया जब तक मैंने ये डाइट प्लान फ़ॉलो नहीं किया और फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 3 महीने लगे थे 80 से 60 पर आने में, और उसके लिए जो है फिज़िकल एक्टिविटी घर पे रहते हुए ये लेस्ली वॉक मैं करती थी, सामने स्क्रीन पे चला के उनको देख देख के मैं भी वॉक करती थी, और वो सारे स्टेप्स करती थी जो वो लेस्ली करती है। और इसके साथ मैंने जो है अपना डाइट प्लान, जिसमें आपने सब कुछ खाना है, लेकिन क्वांटिटी में खाना है, पोर्शंस में खाना है। तो अच्छा, ये 2 चीज़ें हुई घर पे रहते हुए। देखिए, मुझे ज़रूरी नहीं है, आपके पास पार्क नहीं है, आपके पास ट्रैक नहीं है, आपके पास जिम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। कु अच्छा लगने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, आप घर पे रहते हुए सब कुछ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आप घर से निकलें। मैंने घर पे रहते हुए ही सब कुछ किया था, और जो मैंने किया था, जिस तरह मैंने अपना वेट लॉस किया, वो सारी जर्नी मैंने अब आपसे शेयर करनी है। और आप मुझे ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैंसर डायग्नोज़ हुआ, मेरी कीमो हुई, और उसके बाद मेरी सर्जरी, मेरी रेडिएशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा वेट बढ़ा है, ना मेरा वेट कम हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है। मैंने उसको उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैंने अपनी सारी ट्रीटमेंट करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ ये होता है कि कीमो के बाद या कैंसर की जो ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर ख़वातीन का वेट बढ़ जाता है, और मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है जब मैं यहाँ जाती थी हॉस्पिटल तो। लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा, ना ही मेरी बॉडी जो है शेप आउट हो गई है, और जो है मैं बहुत भद्दी और मोटी दिखने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, और जो जो अच्छी चीज़ है, जो पॉज़िटिव है, वो क्यों ना मैं आपसे करवाऊँ। आप लोगों का वेट लॉस हो, आपकी बॉडी शेप में आए, आप खूबसूरत लगें, ठीक है? तो एक फिज़िकल एक्टिविटी हो गई, हेल्दी डाइट प्लान हो गया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी और चीज़ है, वो जो हमारा सी सेक्शन के बाद जो यहाँ से ये ऊपर तो हमारा ये फ्लैट होता है, लेकिन उसके नीचे जो ये सीज़र वाली जगह होती है, जो कट वाली जगह होती है ना, यहाँ पे जो ये इतना सा ऐसे बन जाता है ना, ये नहीं जाता, ये मेरा भी नहीं जा रहा था। कैसे गया, उसकी एक ड्रिंक है। अभी मैं वर्बली आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं इसको बना के दिखाऊँगी आपको। उसमें क्या होता है, 2 कप आपने पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा लेना है, 1 चम्मच चम्मच सौंफ लेने हैं, और इसके अलावा आपने जो है वो अदरक का एक टुकड़ा लेना है, और जो दालचीनी होती है पीस, जो लकड़ी की तरह होते हैं, उसका एक पीस लेना है, और इसके अलावा जो है कलौंजी लेनी है। इन सबको डाल के आपने उस पानी को पकाना है कि 1 कप रह जाए, और फिर वो उसको नीम गरम नींबू ड्रॉप करके, नींबू के बहुत फ़ायदे हैं वेट लॉस में, तो उसमें जो है विटामिन सी होता है। अगर वैसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पी लें, नहीं अच्छा लगता तो आप उसको 1-2 ड्रॉप्स नींबू के डालेंगे, और फिर वो पिएँगे, वो भी मैंने पिया था।
और मेरा ये जो जो यहाँ पर ये जो हमारी जो सी सेक्शन जो कट होता है उसके ऊपर का जो थोड़ा सा ये ऐसे यूं निकला हुआ बड़ा हुआ पेट होता है ना, जो पूरी बॉडी आपकी वेट कम हो जाता है, आप शेप में आ जाते हो, लेकिन ये चीज़ कम नहीं होती। ये मेरी चीज़ उस ड्रिंक से कम हुई थी, और इसका ये मैं बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 3 चीज़ें मैंने की थी 80 से 60 पर आने में, यानी कि जो मेरी हाइट और एज के हिसाब से मेरा जो 47 टू 60 मेरा आइडियल वेट है, तो मैं 60 तक आ गई थी 3 मंथ्स में, जो कि बहुत हेल्दी वे में था। और उसके बाद फिर ये है कि मेरा 60 ही रहता है, 61 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर वापस 60 पे आ जाती हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद जब मेरे हस्बैंड की शादी हुई, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, और मैं जब स्ट्रेस लेती हूँ तो मुझसे खाना पीना मेरा छूट जाता है। तो उस वक्त अनहेल्दी वे में कोई 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा वेट जो है वो कम हो गया था काफ़ी सारा। मैं 50 पर आ गई थी, 12 kg मेरा कम हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको जो है वो ट्राई किया, इम्प्रूव किया, और फिर वापस मैं अपने हेल्दी वेट पे आ गई। अभी भी मेरा 60 है, जो कि लास्ट है, यानी कि 47 टू 60 हेल्दी वेट है मेरा, और मैं 60 पर हूँ। यानी इससे 1 kg भी बढ़ता है तो फिर वो मेरा अनहेल्दी वेट होगा, और मुझे फिर उससे मैं मोटी भी दिख सकती हूँ, और उसको मुझे कम भी करना है। तो अभी चूँकि मैंगोज़ का मौसम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खा रही हूँ, और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए मैंने इस कैंसर ट्रीटमेंट में। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं जो है अभी लेकिन ये कि ऊपर नहीं है, 60 तक है, लेकिन अभी मुझे उसको 2-3 kg और कम करना है, 57-56 पे लेकर आने। और जब आप लोगों को बताना शुरू करूँगी ना, तो फिर साथ में मैं भी शुरू करूँगी, फिर बताऊँगी कि मैंने कितना कम किया, आप लोगों ने कितना कम किया। और डेली मुझे आप लोग कमेंट्स में बताया करेंगे कि आपने स्टार्ट कर लिया है, और आपने जो है आप, और सबसे पहले जिस दिन से आपने ये डाइट प्लान फॉलो करना है, आपने वेट करना है, अपनी मशीन ले लें, आपने वेट करना है, 80-85 है, 70 है, 75 है, आपने फिर उसी दिन से आपने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। उसी दिन आपने जो है अपने सारे फूड ग्रुप्स खाने हैं। डाइट प्लान जो मैं आपको बताऊँगी, पहले उनकी सबकी क्वान्टिटी बताऊँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ कितने कितनी खानी है, और उसके बाद फिर आपने जो है उसको फॉलो करना है, और मेरे साथ रहना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस ये 3 चीज़ें, डाइट, हेल्दी डाइट प्लान जिससे आपकी स्किन खराब नहीं होगी, इसके बाल डैमेज नहीं होंगे, और बहुत ही तेज़ी से हेल्दी वे में आपका वेट लॉस होगा। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अगर आप जिम नहीं जा सकते, अगर आप पार्क में नहीं जा सकते, कहीं बाहर वॉक करने नहीं जा सकते तो। और तीसरा वो ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैंने 3 महीने यूज़ की थी, जिससे मेरा ये जो टमी के नीचे का जो वेट होता है, वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। इनफैक्ट मुझे तो जिन लोगों को नहीं पता, तो वो तो कहते हैं कि मतलब लगता ही नहीं कि तुम 3 बार प्रेग्नेंट हुई हो, कहीं से भी तुम्हारी बॉडी इतना शेप में है, तुम पर कपड़े इतना अच्छे लगते हैं, वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी वो सिस्टर्स जो प्रेग्नेंट हैं हुई, जिनके बच्चे हैं और जिनका वेट बढ़ गया और अब कम नहीं हो रहा, वो उनका वेट कम हो, और वो भी स्लिम और स्मार्ट नज़र आए मेरी तरह। तो साथ रहिएगा। अभी जो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, वो वेट लॉस को लेकर हुई है, और हेल्थ को लेकर हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और वो बहुत सारी सिस्टर्स जो वेट लॉस करना चाहती हैं, वो आज से ही जो है मुझे ज्वाइन करें। और आप में से जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं आपकी हेल्थ को लेकर, और मैंने आप लोगों का वेट कम करवाना है, वहाँ तक लेकर आना है जहाँ से आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, आपका वेट बढ़ा, और फिर आप कम हो ही नहीं सका, कि बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो वेट बढ़ गया, अब क्या क्या करना है कम करके। ज़रूरी होता है, किसी और के लिए नहीं, तो अपने लिए। अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।